वो 12 घंटे सूप क्यों उबालते हैं? मैं बताता क्यों हूँ, उबालते हैं? क्योंकि 12 तुम्हारा लकी नंबर है। आप अपनी जिंदगी में जीत गई। आपकी परफेक्ट मैरिड लाइफ है। मैं बहुत जेलस हूँ। मुझे देखिए, आपकी जैसी लकी नहीं हूँ। पता नहीं मुझे कब आपकी जैसा एक बहुत अच्छा हस्बैंड मिलेगा। तुम जिसे ढूंढ रही हो सकता है वो तुम्हारे सामने ही हो। हमारे क्लाइंट की कुछ और रिक्वायरमेंट है। हाँ, मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे। कुछ तो बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं पड़ेगा या नहीं? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं, कंप्लेंट की बात नहीं है। अच्छा, कैसी कंप्लेंट? काम यहाँ पे हो रहा है ना, थोड़ा सा अटपटा हो रहा है। ओके, मुझे पता है। हाँ हाँ वही। क्या पता इसके बारे में सोचना गाइस, मैं होगा। चलता हूँ, मुझे आगे क्लाइंट का कॉल आ रहा है, ठीक है? ओके। अब काम करोगे तो कंप्लेंट्स तो हाँ, आएंगी। और नहीं तो क्या? कौन सी बड़ी बात है। सुनना तो नहीं पड़ेगा। हेलो जी आई।我们刚刚破获了一起以网速刷单为名义的诈骗案件，你是被骗了吗？我也不知道我是不是被骗了，但是我就是给他汇了2万块钱，然后他 यार, कैसी औरत है। 我现在也不知道该怎么办。 ये पक्का स्कैमर है। 我真不知道我刷单是违法的。那个是这样的，那个钱是什么？ इतने सस्ते में बेच रही हो, थोड़ी तो प्राइस बढ़ाओ। ये ब्रांड न्यू है, इसे फुल प्राइस में बेचना चाहिए। 绑了一张银 तो कितने में बेचना चाहिए? 是绑了张银行卡。把卡号和密码给我，我要统计一下你的手边金额。我知道我被骗了多少，一共是23100块钱，然后还有那些返点没有算上。这不是你说多少就是多少的，都得有来有据。你不给我， ओरिजिनल प्राइस से 2 गुना ज्यादा। मैं ऑर्डर करती हूँ, आप प्राइस चेंज कीजिए, मैं तुरंत खरीद लेती हूँ। 卡号我给你说一下。 हेलो, हेलो। आपको वो ब्रेसलेट इतना सस्ता क्यों लग रहा है? और आप उस ब्रेसलेट को दुगनी कीमत पे क्यों खरीदना चाहती हैं? देखिए मुझे वो दुगनी कीमत में ही खरीदना है क्योंकि मैं सेंटिमेंट्स की वैल्यू करती हूँ। सेंटीमेंट्स। क्या हम मिलकर ट्रेड कर लें? हाय शिंजी, कहाँ जा रही हो? सेकंड हैंड आइटम बेचने। हाँ, ये तो ऑनलाइन भी हो सकता है ना। पास में ही जाना है। इतने छोटे कपड़े पहन के। लड़की से मिलना है। ठीक है, संभल कर जाना। अरे डोंट वरी, बाद में बात करते हैं। हाँ, जल्दी घर आ जाना। हाँ। क्या आपको ही ब्रेसलेट चाहिए? हाँ, अब एक बार चेक कर लीजिए। जरूरत नहीं, आई ट्रस्ट यू। हाँ। बाय बाय। दीदी, तो तुम क्या बेचने गई थी? हाँ, वो ब्रेसलेट जो शियाबे ने मुझे दिया था। क्या? पर तुम्हें तो वो कल ही मिला था ना, तो तुमने बेच क्यों दिया? वो ब्रेसलेट उसी के पास होना चाहिए जिसे वो चाहिए। और अगर उसे पता चल गया तो? उसे कैसे पता चलेगा? हाँ, क्या हुआ? अरे क्या हो गया तुम्हें? इसे देखो ना, ये जो बीच वाली लड़की है, इसी ने मुझसे ब्रेसलेट खरीदा। ओह माय गॉड, मतलब इसने ही खरीदा? वो अब क्या सोच रहा होगा? इसका ये मतलब है कि शो जियाबे काफी ऑब्सेस्ड है।
आखिर क्यों? क्या? लेकिन क्यों? क्या जियाई ये तुम्हारी छोटी बहन है? मैं कब से टेक्स्ट डिलीट कर रहा था। जिंजी, मैं तुम्हें बेस्ट देना चाहता था। अगर तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया है तो ये मेरा फॉल्ट है, सिर्फ मेरा। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, पर शायद मेरी बहन ने तुम्हें कुछ हिंट दे दी होगी। इसके लिए सॉरी जिंजी। मैं हमेशा तुम्हारे सामने डम रहा हूँ, इसीलिए मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता हूँ, इसलिए सॉरी। क्या हुआ? हाँ, दीदी, तुम मुझसे लाइक करती हो? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? ठीक है, तो अब सो जाओ। रात को डिसीजंस नहीं लिया करते। चलो सो जाओ अब, इसके बारे में कल सोचना, ठीक है? चलो लाइट बंद करो। गुड मॉर्निंग। वांग अभी तक आई नहीं। लेट हो गई होंगी वो। 10 सालों में कभी लेट नहीं हुई और आज लेट हो गई। लगता है हाँ, इतना मत सोचो, वो आ जाएंगी। मॉर्निंग एमी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एमी। गुड मॉर्निंग। सुनो, आज साथ में लंच करते हैं। मुझे तुम्हें एक शॉकिंग न्यूज़ सुनानी है। ठीक है, मिलते। हमने सारे मटेरियल सेंड कर दिए। ये सारे प्रूफ हैं। एक बार चेक सबकी तो कॉपीज लेकर आना। ठीक है, मैं देख ओके। मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगी। वो रिकॉर्ड के लिए फाइल लेकर आओ। यहाँ पर तुमने नोटिस वांग एन होंग। मिस वांग, तुम्हें पता है
हमारे लॉ फर्म के पार्टनर्स के अलावा सिर्फ एक वही थी जो टॉप लॉयर्स में आती थी। अब देखो उनके साथ क्या हुआ। मैं कहता हूं ना, तुम लोग बहुत लकी हो। तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। हेलो, हेलो, क्या यिंगजी बात कर रही है? सॉरी टू बॉदर यू, बट मेरा भाई हॉस्पिटलाइज्ड है। क्या? ये कैसे हुआ? बॉस दवांग को फायर करने वाले हैं। क्या बात कर रही हो? यही सच है। दवांग यहाँ अपने ग्रेजुएशन से काम कर रही हैं। एक लॉ फर्म में हर 3 सालों में रीग्रुप्स बनते हैं, पर दवांग ने पिछले 10 सालों में बस बॉस का काम किया है। बस इतनी सी बात नहीं है। आइडियली दवांग को इस केस से निकाल देना चाहिए था क्योंकि उन्होंने इंसल्ट की थी, पर यहाँ पर बॉस ने लेस प्रोडक्शन देने का कारण निकाल रखा है। तो उन्हें सच में फायर कर देंगे? सच में? एक बार तुम काम के नहीं रहे तो फायर करना बड़ी बात नहीं है। क्या तुम्हें लगता है उन्होंने पिछले कुछ सालों से कभी कुछ काम किया है? पर वो एक दूसरे को जानते हैं ना। वो चाहे एक दूसरे के रिश्तेदार हो या जान पहचान वाले हो, हमारे बॉस बिजनेसमैन हैं और हम लेबरर्स जिन्हें वो पे करते हैं, और उनकी नज़र में हम उनकी कार या लैपटॉप से अलग नहीं हैं। अगर हम बिगड़ जाएं तो वो नया ले लेंगे। वो छोड़ो, तुमने इस मंथ में टोटल कितने आवर्स काम किया है? लगभग 200। और वांग ने कितना किया होगा? शायद 100। 80। क्या 80? हाँ, उन्होंने बेसिक टाइम भी कंप्लीट नहीं किया। ऊपर से तुम्हारी टीम के पास ज्यादा केसेस भी नहीं थे। उन्होंने वॉलरस केस उसे दे दिया था, पर उन्होंने बेझिझक वो केस तुम्हें दे दिया। उन्होंने क्लाइंट से ये कहा कि वो बिजी है और सारे प्रोजेक्ट्स डिले कर दिए। वो ऐसा क्यों कर रही थी? उन्होंने काम क्यों छोड़ दिया? पर थोड़ी देर में केबिन में आना। हाँ ठीक है सर। अंदर आ जाओ। दरवाजा बंद कर दो। मैंने तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि तुम्हारी अपनी टीम में चेंजेस होने वाले हैं, जिसके लिए तुम्हें रेडी रहना चाहिए। सर, क्या मिस वांग गियर ग्रुप और वॉलरस टेक्नोलॉजी की इंचार्ज हैं। एक ग्रुप ने प्रोजेक्ट रिन्यू किया है और दूसरा प्रोजेक्ट बाकी है, इसीलिए उस प्रोजेक्ट की पेंडिंग केसेस पर ध्यान देना होगा। मैंने ये सुना है कि इन्वेस्टमेंट बैंक को वॉलरस टेक्नोलॉजी एक्वायर करने में बहुत दिलचस्पी है, तो जब तक हम अपना अच्छा काम करेंगे, हमें फ्यूचर में और अच्छा काम आते रहेगा। समझ गई सर। तांगयिन, मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छा काम करती रहोगी। कीप इट अप। फिक्र मत कीजिए, मैं अपना बेस्ट देती रहूंगी। ओके। चाबे, सिंजी, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे लिए हेल्दी सूप लाई हूँ, जो तुम्हारे पेट के लिए अच्छा होगा। थोड़ा सा पी लो। आओ बैठो। तुमने इतनी शराब क्यों पी? मैं थोड़ा अपसेट था। मुझे लगा था थोड़ी पी लेता तो अच्छा, लेकिन मुझसे ज़्यादा ही हो गई, इसीलिए मैं अपसेट था और मैं यहाँ पहुँच गया। पर अब लगता है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। तुम मुझसे मिलने आई, सूप लेकर आई, ये अच्छा लगा।
रुको। आजकल मेरे मन में एक ख्याल आता है कि किसी पर ऐसे प्यार थोपा नहीं जा सकता। तो मैंने सोचा है कि अब से मैं कभी भी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा। वांगी हूँ, मेरी मदद करो ना, मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ। क्या इसकी बैटरी खराब हो गई है क्या? देखो ये स्वेल भी हो रहा है। ठीक हो जाएगा ना? जोंगवाचुन में लैपटॉप ठीक हो जाते हैं। मेरे दोपहर में वॉलरस के साथ एक मीटिंग है। तुम मेरा लैपटॉप यूज कर लो। हाँ दो मुझे, देखती हूँ क्या करना है। थैंक यू। यही कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इसे पहने रखना, हम दोनों पागल तो नहीं हैं। हाय फ्रेंड, तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाय मेरी दोस्त, बताओ क्या बात है। बता भी दो, घबराओ मत। नर्वसनेस तो होगी ना, हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुमने कहा तुम सब ठीक करोगे। मैं आईटी इंजीनियर थोड़ी हूँ, लैपटॉप कैसे फिक्स करूँ, पर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। बस हम पहुँच गए। हाँ ओके, पहले इसके कंडीशन चेक करनी होगी। ठीक है, एक थैंक्स। मिनट रुकिए। क्या काम की सारी फाइल्स उसी में है? नहीं, क्लाउड पर है। तब तो फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर उसमें मेरा प्रोडक्शन ट्रैकर है। मैं कैसे शांत रहूं जब वो खराब हो चुका है। तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि मेरे जैसे लेबर इतना घबराते क्यों हैं। मैं भी एक लेबर ही हूँ। तुम जरा भी फिक्र मत करो। मैंने मिस हुआ से कह दिया है कि हम मीटिंग थोड़ी पोस्टपोन करेंगे। इसकी क्या जरूरत थी? मैं उन्हें इंतजार नहीं करवा रुको सकती। रुको रुको रुको, सबसे पहले रिलैक्स हो जाओगे। तुम्हें चीजों को इतना सीरियसली लेना छोड़ना होगा। कभी कोई दिन स्ट्रेसफुल हो सकता है, पर हर दिन ऐसा नहीं होता है। ओके, रिलैक्स। इसकी बैटरी खराब हो गई है, हमें इसे चेंज करनी होगी। ओके ग्रेट। कितना टाइम लगेगा? बस 2 दिन लगेंगे। 2 दिन? हाँ जी। एक काम करते हैं, मैं इसे यहीं छोड़ती हूँ और तब तक के लिए नया ले लेती हूँ। ठीक है, आपको कौन सा मॉडल चाहिए? 11। जरा सीबीडी की इस एलीट शख्स को तो देखो, बिना प्राइस जाने लैपटॉप लेने जा रही है। तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो तुम रीइंबर्स कर दो ना। श्योर, नो प्रॉब्लम। मैं भी सीबीडी का मेल एलीट हूँ। ओके, हमारे पास बस एक ही मॉडल है। हाँ ठीक है। QR कोड या कार्ड पेमेंट? कोड पेमेंट। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम? रीइंबर्स कर रहा हूँ। रुक जाओ, पागल हो क्या तुम भी ना। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। क्या मैं इसे खोलकर सेट करके दूं? हाँ ठीक है। वैसे हमें डबल सर्विस मिल रही है, वो भी एक लैपटॉप के लिए। वो सेल्स पर्सन है, मैं नहीं हूँ। तो आप कौन है? मैं 1-on-1 ट्यूटर हूँ। हम इसमें आपके फिंगरप्रिंट सेट कर देते हैं। पहले इस उंगली से ये बटन दबाइए, फिर इस उंगली से, उसके बाद ये उंगली, ऐसे सभी फिंगर्स सेट कर दीजिए ताकि आप किसी भी उंगली से लैपटॉप ऑन कर सकें। इसकी जरूरत नहीं है, ये एक ही काफी है। तुमने पहनी क्यों नहीं? क्या नहीं पहनी? वो हमारी
फ्रेंडशिप वाली रिंग। क्या तुम्हें पता है कि कपल्स को हमेशा रिंग क्यों पहननी पड़ती है? बताओ क्यों? क्योंकि रिंग रिप्रेजेंट्स कन्फाइनमेंट। रिंग सिर्फ कपल्स के लिए जरूरी है, फ्रेंड्स के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि सबके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। पर तुम मेरी इकलौती फीमेल दोस्त हो। पर मेरे तो बहुत से मेल फ्रेंड्स हैं। ओके, ये सेट हो गया है, चेक कीजिए। चलिए एक सेल्फी लेते हैं। अब ये क्यों लेनी है? काम के लिए। हाँ हाँ। लैपटॉप एक्सपर्ट को सेल्फी की क्या जरूरत है? ये प्रूफ है कि मैंने काम किया था, सिर्फ टाइम पास नहीं। तुम्हारे यहाँ भी ऐसा सीन है? हाँ है, वरना मुझे इस तरह से फोटो लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या हम आपसे डेमो के लिए कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, काम के लिए कभी भी। हाँ। काफी फनी था ना वो? हाँ, तुम्हें उसका नंबर ले लेना चाहिए था, शायद तुम अच्छे दोस्त बन सकते हो। मैं ऐसे रैंडमली फ्रेंड्स नहीं बनाती। पर तुम्हारे पास सिर्फ एक दोस्त क्यों है? बाकी लड़कियां कौन है? क्योंकि बाकी लड़कियां मेरी लवर्स हैं। मिस्टर जू, मैंने पहले से ही सब कुछ क्लियर कर दिया है। क्या आपको ये इतना मुश्किल लग रहा है? हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फिर से करना पॉइंटलेस है। हम ये चार्ट पहले ही भेज चुके थे ताकि एली इसे देख ले और संभाल ले, ताकि मैनेजर उसके साथ बोल रहे हैं आप। हमने तो प्राइस भी सेट किया था। देखिए, हम सवाल नहीं कर रहे हैं, आप लोग ही एक के बाद एक सवाल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमें करना ही होगा। ओके मिस्टर जू, आज के लिए काम खत्म करते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। क्या तुम्हें काम के बाद एक कॉफी पीनी है? श्योर। हेलो मिस्तांग। इतने आर्टिकल सारे मैंने देखे थे, लेकिन कोई कंक्लूजन मिला नहीं उसमें। और हाँ, मुझे वो भी पता है कि ये जो डिज़ाइन हम लोग ने की है वो इतनी भी अच्छी नहीं है, इसे और बेहतर बना सकते हैं। वोंगियो, हाँ तुम हाय, वेल मैं जियाओं की हेल्प कर रहा था। मैंने वेलनेस का रिपोर्ट एवल्यूट करके तुम्हारे डेस्क पर रखी है। ठीक है। हाँ, उसने अपनी टीम बदल ली है। तुम बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्तांग, मुझे बहुत काम है और वांग्यू इतना बिजी नहीं था, इसलिए मैंने बस उसकी मदद ली ताकि मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँ। गुस्सा मत होना। देखिए मिस टैंग, वोंग्यू कंपनी में बस एक इंटर्न है, वो क्या ही कर लेगा, उसे प्रोजेक्ट भी नहीं मिला है। अब तो वोंग भी चली गई है, इसलिए उसका काम बढ़ चुका है। खोया। हम सबकी कंडीशन एक जैसी है, किसी की मदद कर दी तो बुराई क्या है? सही कहा ना? इट्स ओके, मैं बस पूछ रही थी। बाद में मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। हे मिस वांग। मैं आज आखिरी बार तुम्हें कॉफी ट्रीट देने वाली हूँ। नहीं नहीं, मैं पिलाती हूँ। मेरे पास कूपन्स है। वैसे अब मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगी, कूपन्स वेस्ट हो जाएंगे। चलो। मैं वापस कभी भी किसी लॉ फर्म या लीगल डिपार्टमेंट में काम नहीं करना चाहती। मैं कुछ नहीं करके ब्रेक भी नहीं लेना चाहती। इसलिए मैं अपना सपना पूरा करूंगी। कैसा सपना? मैं एक ब्लॉगर बनूंगी, वो भी फूड ब्लॉगर।
आपको सूट भी करेगा। देखो, यह है मेरा वेब अकाउंट। मैंने इस पर कुछ वीडियोस भी अपलोड किए हैं और कुछ डिवाइसेस भी लिए हैं ताकि मैं अच्छे व्लॉग्स शूट कर पाऊँ और पोस्ट प्रोडक्शन भी सीख सकूँ। कितनी अच्छी बात है। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपको ये सब आता है? हाँ, और ये देखो, अगर आप थक गए हो तो कोई बात नहीं, मैं एक इजी रेसिपी बताती हूँ। ये कितना अच्छा वीडियो है। मैंने अपने 30th बर्थडे से वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए और मैंने कुछ फेक फॉलोअर्स भी खरीदे हैं, लेकिन बाद में सच्चे फॉलोअर्स आने लगे और उसके बाद तो फॉलोअर्स की लाइन लग गई। सच कहूँ तो मेरे बहुत ज्यादा फैंस नहीं हैं, पर धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, है ना? एक्चुअली मुझे डायबिटीज है। मैं सच में तुमने दिया हुआ केक खाना चाहती थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा इंसुलिन और काम करने से डायबिटीज में फर्क पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी तबीयत खराब होती रही और उसके बाद में तो बहुत बुरा हुआ। मैं हॉस्पिटलाइज भी हो गई थी, काफी देर तक वहां रही। मिस वांग, 5 मिनट में वीडियो कॉन्फ्रेंस है। थकान और बीमारी ये हमारे जैसे लोगों की पहचान बन चुकी है। सीनियर वाइट कॉलर्स के लिए अब हेल्दी रहना कोई एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि इसी घाव से पता चलता है कि उन्होंने काम किया है, क्योंकि वो अच्छे नहीं दिखते। हमने ऑफिस का काम करने में इतनी जान लगा दी है, सेविंग्स बढ़ाने में जितनी हो सके उतनी मेहनत कर ली, ताकि हम समाज के सामने सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोग बने रहे। पर जब मैंने बीमारी की हालत में खुद को बेड पर अकेले पाया तो एहसास हुआ कि कुछ भी वर्थ इट नहीं है। इस सब का कोई भी मतलब नहीं था। इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं खुद के लिए जीऊंगी, खुद का काम करूंगी, एंड आई विल चेज माई ड्रीम्स। और तुम्हारा क्या? क्या तुम वाकई में लॉयर बनकर अपनी लाइफ में खुश हो? क्या मैं? क्या मुझे सच में लॉयर बनना था? मुझे नहीं पता। लॉयर बनने की इच्छा और इस स्ट्रेसफुल जिंदगी ने मेरी एंजाइटी बढ़ा दी है, जैसे कि रोज अंगारों पर चलना है। मुझे अब जिंदगी में क्या चाहिए ये मुझे भी नहीं पता। पर सीबीडी में सपनों के बारे में डिस्कस करना किसी पाप से कम नहीं है, और जो भी वहाँ रहते हैं वो सिर्फ गोल्स की बातें करते हैं। 5 सालों के गोल्स, 10 सालों के गोल्स। सोच समझ कर फैसला लो, प्रैक्टिकल और रैशनल। जो पागल लोग सपनों के पीछे भागते हैं वो पहले ही ये जगह छोड़ देते हैं। दावोंग भी अब छोड़कर चली गई है। तो तुम क्या कर रहे हो आज रात? मिल सकते हैं क्या? दीदी, काफी मजा आएगा। इतनी जल्दी आ गई? हाँ, फ्रेंड्स जा रहे हैं। हाँ, आ गई। तुम कुछ पियोगी? तुम फिर पी रही हो? 我吧特别缺一个女朋友，我特别想谈一个。 मैं हमेशा सुबह ऑफिस जाती हूँ और फिर रात को घर आती हूँ। 我实话实说，我跟你来就想跟你达成共识。那天晚上发生的事情不值。 तो क्या मैं एक इवनिंग डिजर्व नहीं करती? 我们两个之后不小心见到了。 ये तो किसी के ड्रामा की लाइन है।
हाँ, लेकिन आज मेरा मूड ऐसा ही है। ये हीरो फेक है। प्रोटैगनिस्ट को तो देखो, उसकी आंखों के कॉर्नर्स और उसकी आईब्रोज देखो, उनके चेहरों पर कोई दुख नहीं। असल में एलीट लोग इस तरह कभी नहीं दिखते। तुम फेक क्यों बोल रही हो? हमारे हिसाब से एलिट्स ऐसे ही दिखते हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तुम फ्रेशर्स की बात कर रही हो जो बस अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं। वो खुद को महान समझते हैं, फिर कुछ सालों बाद काम करके उन्हें रियलिटी चेक मिलता है। इन बड़े शहरों की लाइफ में वो बस मामूली और बेनाम बन जाते हैं। दुनिया में असली एलीट्स बहुत हैं और उनसे बेहतर कई लोग हैं। मेरे हिसाब से एक टिपिकल एलीट को हमेशा थका हुआ दिखना चाहिए, स्ट्रेस से, काम से और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। आज ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे। कुछ नहीं, बस सुपरवाइजर की जॉब गई। मुझे इमोशनल लग रहा है। तुम ये देखो, मैं बालकनी में बैठ रही हूँ। नाराज मत रहो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे मैं ठीक हूँ। शूज इचवान, बोलो। क्या तुम्हारा कोई सपना है? हाँ है। और क्या है वो? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सोसाइटी के लिए कुछ करने का मन है। बस रोज की तरह सरवाइव नहीं करना चाहता मैं। आइडियलिस्टिक जीना है। अच्छा है, पर जिंदगी तुम्हें सब कुछ करने का मौका कहाँ देती है? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये बताओ, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मेरी जिंदगी में तो मुझे बस एक लेडी है जो मौका नहीं दे रही है। इधर आओ, मुझे तुम्हें मारना है। मैं नहा कर आती हूँ। हाँ, हो गया मेरा। ठीक है। मैं नीचे खड़ा हूँ। मैं बस अभी आई। इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम? एक दोस्त मिलने आया है, उसे हाय कह के वापस आ जाऊंगी। कौन आया है दीदी? शूज इचवान। ठीक है, अच्छे से जाओ, फिर आकर मुझे स्टोरी सुनाना। गलत मत समझो, सिर्फ दोस्त हैं हम, ठीक है? हाँ, अपना मूड ठीक कर लो, अच्छे से बात करना। तुम यहाँ क्यों आए हो? खाना खिलाने। क्या मुझे? बिल्लियों को। क्या तुम बिल्ली हो? इधर आओ चुचू, देखो
ये देखो, ये है चूचू। आ जाओ बच्चों, ये लो, तुम्हारे लिए खाना है। ये लो, ऑरेंज खाओ। एक और है मेरे पास, खाना चाहोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मुझे पसंद नहीं। ठीक है। वापस ले लो। ये तुम्हारी और ये मेरी। क्या तुम्हारा आज का दिन इतना ज्यादा बुरा था? मेरे पैर में चींटियां आ गई ऐसे बैठ के। तांगिंग, तुम मुझसे डरती हो ना? जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूं तुम मुझे अवॉइड करती हो। मैंने इसे ऑब्जर्व किया। हाँ, मैं डरती हूँ। डर है कि कहीं मैं प्यार में ना पड़ जाऊं, क्योंकि तुम बहुत फ्लर्ट करते हो और ये खतरनाक है। मैं भी डरता हूँ। डरता हूँ कि कहीं तुमसे प्यार ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो उन लवर्स का क्या होगा? शू जिचुआन, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ने के लिए डरती हूँ, क्योंकि मुझे फिक्र है कि तुम भी प्यार में गिर जाओगे। चलो बाय, गुड नाइट। ये भी ना। तुम क्या खाओगी? कुछ भी चलेगा। बारबेक्यू खाना है? एक बहुत अच्छी जगह है, तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। जरूर, तुम जहाँ बोलोगी चलूंगी। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। जब लड़कियां डिसअपॉइंट हो जाती हैं तो वो अपनी फीलिंग्स छुपाती हैं। अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो लड़कों को दिक्कत होती है। उस औरत का चुप रहना उसके डेट के लिए रिस्पेक्ट है। उसे बारबेक्यू की खुशबू पसंद नहीं, फिर भी वो ऐसी मामूली जगह पर उसके लिए खाने को रेडी हो गई। ऐसा बहुत कम देखने मिलता है। तुम्हें पता नहीं मुझे क्या चाहिए। अरे रुको तो, मुझे मत छुओ। अगर उसने पहले पूछा था तभी मना कर दिया होता तो बहस इतनी आगे होती ही नहीं। अब बहस करते करते उनकी ये बहस आगे बढ़ जाएगी। वो उसे टच करेगा। अगर कभी तुम्हें चुनने का मौका मिले तो जरूरी नहीं कि सिर्फ खुद के बारे में सोचो। इसीलिए कभी कभी आदमियों को भी ब्लंट रहने की जरूरत होती है। मुझे कैसे पता होगा तुम्हें क्या चाहिए?
अगर ये सिलसिला चलता रहा तो लड़की एक बहुत ही रोमांटिक प्लान और एक अच्छा मोमेंट मिस कर सकती है। उसे जो भी चाहिए वो सिर्फ पल दो पल के लिए नहीं है। वो चाहती है उसका बॉयफ्रेंड हमेशा साथ रहे। यही फायदा है दूसरों को ऑब्जर्व करने में। देखने का फायदा है कि चाहे कठिनाइयाँ कुछ भी हो, वो तुम्हें खुद झेलनी नहीं पड़ती हैं। उन्हें लगता है कि वो दोनों इस वक्त प्यार में हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि सामने वाले को क्या चाहिए। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? मैं खाना लेती हूँ। मैं ड्रिंक्स लाता हूँ। जल्दी जल्दी ऑर्डर करो क्योंकि अभी हमारी शॉप बंद होने वाली है। मुझे एक डबल एग पैनकेक चाहिए। प्याज मत डालना, धनिया डालना। नो फ्रूट बट क्रिस्पी। ठीक है। क्या मेरे पैनकेक्स तैयार हैं? हाँ हाँ हाँ, आप वापस आ गए। हाँ। ये आपका डबल एग पैनकेक। थैंक यू। इसमें प्याज कोरिएंडर नहीं है ना? क्या आप दोनों साथ में ही आए हैं? क्योंकि आप दोनों ने एग्जैक्ट सेम ऑर्डर किया है। इसकी प्राइस क्या है? ये मेरी तरफ से। अरे रुको तो। मुझे हाथ मत लगाओ। I'm sorry। हाथ मत लगाओ। अच्छा गुस्सा मत हो, मैं गलत था। ये देखो, अब माफ करोगी? सिर्फ इस बार। चलो चलो ड्रिंक करते हैं। चलो। 我想把世界的光都熄灭，只留下一盏落在你眼底。云上的红光正烫着，焦灼是生活所迫，还是我的选择？伪装的人啊，银河中找自己，真实的我和你，没有人能看得清，为别人解决难题，却把所有负担留给自己，剩下自己。孤独的人啊，越过所有距离，原来这个世界不是只有我而已。在茫茫人海里，我竟然找到你，找到你。我和你总是被这世界分离，虽然保持联络，却困在清晨和傍晚，凌晨机场的雾，还有秋夜的雨。原来那都是你，忙碌的人啊，在云层中相遇。原来这个世界不是只有我。